साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में रोहिणी सालियान ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। रोहिणी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का दबाव है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ नरम रवैया अपनाए। आपको याद होगा 2008 में रमजान के महीने में इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई थी और हिंदू कट्टरपंथियों पर आरोप लगे थे उस ब्लास्ट के। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में रोहिणी ने कहा, एनडीए सरकार की सत्ता में आने के बाद, यानी मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद एनआईए के एक अधिकारी का फोन आया कि इस मामले में आरोपी हिंदू कट्टरपंथियों को लेकर कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा वो फोन पर बात नहीं करना चाहती। इसके बाद वो अधिकारी मेरे पास आया और उसने कहा, आपके लिए एक मैसेज है कि आपको सॉफ्ट रवैया अपनाना चाहिए। इंद्रजीत जुड़ गए मुंबई से और जानकारी के साथ। बताइए इंद्रजीत, क्या बताया रोहिणी ने? जी बिल्कुल, रोहिणी ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हालांकि अब वो फोन नहीं उठा रही हैं, शायद बचना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जो कोट दिया है एक निजी अखबार को, उसमें उन्होंने काफी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक जो नई सरकार है वो कट्टर हिंदूवादी जो पकड़े गए थे मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए कह रही है। एक तरह से इनडायरेक्टली उनका यही कहना है सरकार का कि उनके प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाया जाए, यानी एक तरह से बचाया जाए। तो कहीं न कहीं एक बड़ा आरोप है सरकार पर, भेदभाव का आरोप है और इसको लेकर भी सरकार कटघरे में आ सकती है। हालांकि रोहिणी सालियान अब इस मामले में थोड़ी दूरी बरत रही हैं, जल्दी फोन नहीं उठा रही हैं लोगों का। ठीक है, लेकिन उनका संदेश साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत। संदेश साफ है कि पहले मुझसे कहा गया हिंदू कट्टरपंथी आरोपियों के खिलाफ नरम रुख अपनाएं, और उसके बाद यहां तक कहा गया कि आप नहीं, किसी और को इस केस में सरकार की तरफ से पेश होना चाहिए।